गूणी कह गाँव बैठा यू वालू और बेचारिया उदास बैठी फाड़ देखा पे ये पोड़ गया अकेला। अब ये तो खुद लगनी चाहिए यार अकेला। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और नाश्ता मैंने बना दिया है, रोटी सब्जी। मतलब हमारे ज़्यादातर से रोटी सब्जी बनती है, कभी बच्चों का मन हो तब ऐसी चीज़ें बनती है ना, चाउमीन वगैरह। तो अभी मैं रोटी सब्जी बना के आ गई, चाय चुई मैंने पी ली। अब सीधे आई छत में नहाऊंगी। और जैसे कि कल बताया था मैंने कि फिर मैं आज भी हॉस्पिटल जाऊंगी, तो आज मेरी तैयारी है हॉस्पिटल जाने की। और पता नहीं यार, कल की थकान अभी तो उतरी नहीं, पता नहीं तो कल क्यों मेरे को इतनी थकान लगी, अजीब सा हो गया। और सर दर्द हो रहा था ना, तो उसकी वजह से शायद फ्रेश नहीं हो पाया मैं समझ ना। तो मैं नहा लेती हूँ फटाफट, उसके बाद तैयार होती हूँ और फिर चलती हूँ। अनीस को बोलूँगी ज़रा झनकार तक छोड़ देगा, उसके आगे तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। और सुबह सुबह का टाइम ना मौसम ऐसा हो गया था ना, आंधी आई पहले, मतलब आंधी तो क्या बार हवा चल रही थी, और उसके बाद बारिश। और अब देखो, ये देखो धूप आ गई, चमक गई धूप। और ऊपर आसमान देखो, सफ़ेद बादल लगे, आधे आधा नीला आसमान हो रखा है, ऐसे कुछ हो रखा है। सूर्यदेव आगे है, जय हो सूर्यदेव की। तो ऐसे कुछ हो रखा है, मगर कितना सुंदर लग रहा है ना आसमान, बढ़िया लग रहा है यार। ये देखो, इधर नीला हो रखा है, और इधर देखो ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वही है ना, जब तक गेहूं की कटाई नहीं होगी तब तक मौसम ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो मैं क्या करती हूँ, झटपट नहाती हूँ और फिर फटाफट तैयार होती हूँ। यहाँ पानी लगा रखा है। तो इसी के साथ झटपट मैंने नहा लिया है और सर नहीं धोया आज इसलिए नहीं धोया कि फिर बाहर जाना है, और बाहर जाके ना धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैंने कहा आज सर नहीं धोती हूँ, कल घर में रहूँगी तो कल धोऊँगी। और कपड़ों का ढेर तो मस्ता जा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, क्योंकि कपड़े धोने पे लग जाऊँगी तो टाइम हो जाएगा। कल भी नहीं धोए, आज भी नहीं धोए, ढेर लग गया। अब कल देखती हूँ, कल धोबी गाड़ी लगाऊंगी सीधा। वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, बहुत कम छोड़ती हूँ, मगर क्या है कि अगर मैं कपड़े धोने पे लग जाऊँगी ना तो फिर लेट हो जाता है, बस भी नहीं मिलती जल्दी से। और हम लेडीज़ ज़्यादातर लालची होते हैं। जब मम्मी के साथ जाती हूँ तो ऑटो या फिर कैब वगैरह करके जाती हूँ, और अकेले तो मैं बस में ही चली जाती हूँ। मैं कहती छोड़ो यार, मैं अपना टावल सुखा देती जरा। मैं कहती छोड़ो यार, हट, क्या ही जाना, अपने अपने लिए ना, तो अपना मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ। तो चलो अब नीचे चलती हूँ, फटाफट तैयार होती पहले। तो इसी के साथ दोस्तों मैं शुद्धि मुद्धि तैयार हो गई। शुद्धि मुद्धि मतलब फटाफट पहना है। ये कुर्ती मैं वहाँ से लेके आई थी, कहाँ से दिख रही होगी ना, सरोजनी से। उस दिन मैंने एक वीडियो भी डाली थी ना 100 की, तो हमारे साइज़ की 150 की थी, और जो थोड़ा सा इससे छोटा साइज़ था वो 100 की कुर्तियाँ थी। मगर ठीक है, पर मैं तो आज पहली बार पहन रही हूँ, पहन के तो अच्छी लग रही है, उससे चमक रहा है मेरा चेहरा। और फटाफट तैयार हो गई हूँ। मेरा तो एक ही हेयर स्टाइल रहता है, सर्वाइकल के और माइग्रेन के चक्कर में तो मेरे को हेयर स्टाइल तो मैं भूल ही गई अब कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत दर्द होता है तो मुझे चोटी बनानी पड़ती है ना, हल्की हल्की। तो इसका भी इलाज सोच रही हूँ, हिम्मत जुटा रही हूँ कि मैं भी इसका इलाज करवाऊँ। पर जब जाऊँगी आपको बताऊँगी कि अगर सर्वाइकल के इलाज अगर मेरा सक्सेस रहा, पहले तो मैं अभी हिम्मत कर रही हूँ कि मैं जाऊँ, और अगर मेरा सफल रहा तो मैं और लोगों को फिर विस्तार से बताऊँगी। जाने वाली हूँ, सोच रही हूँ मैं कि मैं इसका इलाज करवाऊँ। तो देखते हैं क्या क्या होता है, अभी तो नहीं पता मेरे को, मगर कुछ दिनों में देखते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक रोटी खाती, एक ही रोटी का मन है, एक रोटी खाती हूँ और निकलती हूँ सीधा। और आज मुझे 2 हॉस्पिटल जाने हैं। 2 इसलिए होता है कि आर्मी की जो हॉस्पिटल है, जो सर्विस पे है, जो मतलब अभी जॉब कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल अलग होता है। और मम्मी और जैसे रिटायरमेंट वाले हैं तो रिटायरमेंट का हॉस्पिटल अलग होता है। तो जहाँ ब्लड टेस्ट करवाए वो तो ऑन सर्विस वालों का है, और जहाँ मैंने रिपोर्ट दिखानी है वो रिटायरमेंटों का है। तो मुझे 2 हॉस्पिटल अलग अलग जाना पड़ेगा, एक जगह से रिपोर्ट कलेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरी जगह दिखानी पड़ेगी, उसमें मेरा टाइम लग जाएगा। बस ये है कि पर्ची का टाइम ना निकले, बस इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके निकलूँ। अगर बस में लेट लगेगा तो फिर ऑटो ही करके जाना पड़ेगा। आते समय तो मैं कैसे भी आ जाऊँ, मगर जाते समय मेरे को ये है कि मैं जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि जहाँ से मुझे रिपोर्ट लेनी है वहाँ भी भीड़ होगी, वहाँ भी टाइम लगेगा। फिर मुझे दूसरा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ भी पर्ची का ही सिस्टम होता है, पर्ची पता नहीं, मतलब पर्ची बनानी पड़ेगी पहले, तो पर्ची पता नहीं कब तक बनती है। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा कि जहाँ मुझे दिखानी है वहाँ मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, है ना। तो इसलिए फटाफट चल। और ये उठ नहीं रही है, ये फिर मैं चली जाऊँगी, उठेगी नहीं, उठ भागो प्लीज़ यार, चलो मेरा बच्चा, चलो सोना, उठ जा।
तो फिर ये सोई रह जाएगी और फिर और इसको गुस्से में नहीं उठाएंगे, यानी इसको उठाएगा नहीं गुस्से में और फिर मम्मी ऊपर आ नहीं पाएगी। चल चल मेरे बच्चा, चल खड़ो, शाबाश, अच्छी लड़की है वो। फिर क्या करूँ यार इसके साथ में, इसके साथ ये एक है जो कितने बजे से उठा है ना। आज जो घूमने जा रहा था तब तक बारिश आ गई, जब वो घूमने का टाइम होता है उसका। एक ये है, ये उठती नहीं भाई, इसको उठा उठा के मैं थक जाती हूँ। दोनों बच्चे मेरे विपरीत हैं, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। तो चलो इन पूरब पश्चिम को रहने देते, मैं निकलती हूँ। तो दोस्तों हो गई मैं तैयार, और इस कुर्ती की बात कर दी, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, पूरी दिखा देती हूँ। ये लाई थी मैं सरोजनी से, मैंने बोला था ना 150 की, तो आजकल के हिसाब से अच्छी है यार। मतलब अभी तो मैं पहले दिन पहन रही हूँ, मगर कॉटन की है तो अच्छी लग रही है। और मैंने इसको फिटिंग भी नहीं करा, ढीला ढीला ही छोड़ा, क्योंकि ढीला ढीला ठीक रहता है ना। और रोटी वोटी खा ली मैंने, तैयार भी हो गई। और अब मेरे साथ क्या क्या जाएगा ये देखो। एक तो जाएगी मेरी छोटी सी पानी की बोतल, ये ले जा रही हूँ मैं, ये तो हमेशा ही जाती है। उसके बाद ये जा रहा है मेरा स्टैंड। वहाँ पे दोस्तों एक सुंदर सा पार्क है, अगर जब सारा काम हो जाएगा ना, अगर टाइम मिलेगा तो एक सोचती हूँ रील बना के लाऊं, यहीं तो फिर लेके जाती हूँ। और ये पर्स में सारा कुछ, और मेरा चश्मा कहाँ है मेरा चश्मा, ये है मेरा चश्मा। और दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा, मैं हूँ अंधी, तो मेरा इससे काम चलेगा, मुझे ये चश्मा चाहिए। ये मैंने ऐसे ही रखा रहता पर्स में, तो ये सामान जाएगा मेरे साथ। बाकी जो परचून थी मैंने रख ली है, पैसे उसे है। और अब अनीस जा रहा मुझे छोड़ने के लिए, तो चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या क्यों नहीं वो बैठ जाऊँ, जैसे मैं बैठती तेरी गाड़ी बंद क्यों होती है रे? मेरा वजन ज्यादा हो गया क्या? पैर में हटा दिया, उससे नहीं हो रही है स्टार्ट। वो जो सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बैटरी नहीं आराम चले जाना, ठीक है। धक धक करने लगा। आवाज आ रही तेरे को भी लग रही है? घर की आवाज मुझे डर लगता है। तो पालम तक तो मैं पहुंच गई, मगर मुश्किल है यहाँ से कि मुझे बस मिले। काफ़ी देर हो गई मुझे स्टैंड पर खड़े खड़े, अब लग रहा है कि ऑटो ही करना पड़ेगा। संभावना नहीं लग रही कि बस आएगी, और आएगी भी तो और आएगी, हमारी वाली तो आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि ऑटो बुक करना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा आगे के लिए मुझे ना। काफ़ी देर हो गई मुझे स्टैंड पर खड़े खड़े, मैं नहीं, काफ़ी लोग खड़े हो रखे हैं, अकेले मैं ही हूँ। देखते हैं थोड़ी देर में, मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि क्या पता आ जाए तो ऑटो की नौबत ना पड़े। लग नहीं रहा मुझे कि आएगा ऑटो, वो सॉरी बस आएगी। नहीं, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बस ही नहीं आ रही। काफ़ी देर से खड़ी थी, तो थक हार के लास्ट में मैंने ऑटो ले लिया है। और मुश्किल है बस का, मुझे नहीं लग रहा कि मैं फिर आगे के लिए लेट हो जाऊंगी, इसलिए मुझे लगा कि मैं ऑटो से ही चलती हूँ। तो क्या फ़ायदा, मैं पूरा काम नहीं हो पाएगा मेरा। हाँ, कट नहीं दे रखा ना बीच में से, कट दूर दे रखा है। सुबह सुबह का टाइम है और फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगा हुआ है। तो ड्यूटी का टाइम है ना ये वाला, तो फ्लाईओवर के ऊपर काफ़ी जाम लगा हुआ है। धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। मौसम देखो, मौसम फिर से हो गया, तो हवा चल रही है बढ़िया सी। बारिश तो नहीं है, ये बारिश है क्या है पता नहीं। ये बारिश आ रही है कि पानी गिरा है वैसे? हाँ, मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो रखा भी आजकल। ये जाम देखो कितना लंबा जाम लगा आगे तक, ये फ्लाईओवर तक पूरा जाम ही रहेगा, ऐसे इतने तक फ्लाईओवर जाएगा। चौहान जी
नीचे भी जाम ही लगा सब जगह। इधर उधर 10 बजे का टाइम हो गया, अब पहुंच गई मैं। तो ऑनलाइन कर दूं? चलो अंकल जी ने बढ़िया से पहुंचा दिया टाइम से, नहीं तो लेट हो जाता। वो स्कैनर वो वाला उसपे कर दूं? अंकल जी तो रिपोर्ट भी मैंने ले ली है यहाँ से। और अब देखो रिपोर्ट ऐसे आने लग गई, इतनी सी उसमें 4 रिपोर्ट आ गई। पहले बड़े बड़े पेज मिलते थे और अब ऐसे मिलने लग गए। तो ले आई और अब चलती हूँ सीधे डॉक्टर को दिखाने। तो आ गई मैं हॉस्पिटल से भी, और हॉस्पिटल से थोड़ा सा बाहर आई हूँ। एक पार्क है यहाँ पे, मैंने सुबह बोला था वहाँ पे एक पार्क है। हॉस्पिटल से निकलते ही थोड़ी देर पे दूर पे मतलब यहाँ पे एक पार्क है सुंदर सा। मैं आ गई उसमें बैठ मतलब थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी। अब सुबह से ऐसी भगदड़ी हो रही थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं पर्ची बनना बंद ना हो जाए, थोड़ा सा ना टेंशन होता ही है। और रिपोर्ट भी ले आई, डॉक्टर को भी दिखा ली, तो अब तसल्ली से बैठी हूँ। यहाँ पे सुंदर सा पार्क है। पहले आपको ये देखो पार्क दिखा देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ रिपोर्ट में क्या आया है। बहुत सुंदर पार्क है, देखो शांति। उधर हाथी महाराज जी भी खड़े हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखो झूला है ये, और मेरे को इसमें झूलना है, मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गैंडा भी है, और पीछे देखो लंगूर भी बैठा है, बिल्कुल ऐसे अकड़ में बैठा है। ये देखो सुंदर सा पार्क है यहाँ, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही है। पेड़ उड़ खूब है ना इधर, हरा भरा सुंदर शांति भरा। कोई नहीं है इस पार्क में ना, अकेले, तो इसलिए बैठ गई मैं। अभी एक बच्चा था खेल रहा था, वो चला गया। तो आपको बताती हूँ कि रिपोर्ट में क्या आया। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, भगवान की दया से सब ठीक है, नॉर्मल है। मेन था शुगर का, तो शुगर भी नहीं है मम्मी को। वैसे हर बारी करते हैं तो हम मतलब नहीं निकलता है ना, पर हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको तसल्ली हो जाए। वैसे मेरे को पता था कि रिपोर्ट सब नॉर्मल आएगी, मगर क्या होता है ना कि जब मम्मी बोलती है कि मेरा टेस्ट करवा लो, मुझे ऐसे हो रहा, जलन हो रही थी उनके ना, पता नहीं नसों में खून नहीं चलता होगा इसलिए जलन होती है, पता नहीं क्या होता है। बुढ़ापे का शरीर है, कई चीज़ें लगी रहती है, तो उनको फिर वही हो जाता है कि कहीं मेरे को शुगर ना हो गया, कहीं कुछ ना हो गया। तो इस चक्कर में वो कहते मेरा टेस्ट करवा। तो जब भी वो बोलते हैं मैं तुरंत करवा देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करवाए ना तो फिर वो उदास हो जाते हैं। अब पता है ना बुढ़े लोगों को कैसे कैसे संभालना पड़ता है, बच्चों को और बुढ़ों को थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि जैसा वो चाहते हैं उनके मन की, है ना। तो इसीलिए मैंने टेस्ट करवाई, नहीं तो यार ज़रूरत नहीं थी यार। थोड़ा सा तो खून बनता है बुढ़ापे में, और उसको तुम ऐसे ही निकाल देते हो। 4 बोतल खून निकाली थी कल, मतलब चार टेस्ट करवाए थे, तो चारों में मैडम ने बोला कुछ नहीं है, सब ठीक है, ओके है। और गैस की दवाई कुछ अलग दी थी कल, तो मैंने कहा वो वाली सूट नहीं होती, तो आज दूसरी वाली लेके आई हूँ। क्योंकि उनको सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है, उनको खाना पचने में दिक्कत है ना, लीवर कमज़ोर है, उनको गैस बनता है, उसकी वजह से खाना नहीं पचता। मेन प्रॉब्लम ये है उनकी, और फिर उसी से कई चीज़ें हो जाती है ना। पर जब भी टेस्ट करवाते हम नॉर्मल निकलता है ना। दवाई भी तक नहीं दी डॉक्टर ने, कुछ नहीं दी, जब है ही नहीं कुछ। तो सिर्फ हम उनकी तसल्ली के लिए करवाते हैं कि कहीं उनको ये ना लगे कि मेरे को दिखा नहीं रहे या मेरे को देख नहीं रहे, फिर वो उदास हो जाते हैं। फिर मन ही मन में और ज़्यादा बीमारियाँ मतलब दिमाग में बिठा देते ना कि मेरे को क्या पता ये हो गया, क्या पता ये हो गया। उनकी तसल्ली के लिए मैंने कहा चलो कल, जैसे उन्होंने परसों बोला, मैंने कहा चलो आपके टेस्ट सब करवा देती हूँ, आपका कम से कम मन तसल्ली रहेगी ना कि कुछ नहीं है मेरे पे। आदमी आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, और अगर मन में वहम भरा हो तो आधा बीमार तो वैसे ही हो जाता है। तो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ पार्क में, थोड़ी देर बैठती हूँ। इधर झूले लगे हैं ना, उधर भी लगे, इधर भी लगे हैं। अब तो मैं झूल के ही जाऊँगी यहाँ से। तो दगड़े आओ, काफ़ी देर बड़े पार्क में बैठी चौमी, अब घर जा लेंदू। मगर एक चीज़ दिमाग में लग जाकर पहले गूणी कह गाँव बैठा यू वालू, और बेचारिया उदास बैठी फाड़ देखा पहले ये पोड़ गया अकेला। अब ये तो खुद लगनी चाहिए यार, अकेला बैठी बे जा खुआ ले दगड़ा कब से दगड़े रे हैं, तो जा खुआ ले दगड़ा जग बड़ा वाला। अगर कोई वीडियो दिखाऊँ तो बुले दिया यार, ये उदास बैठी है पार्क में अकेला, और गुस्सा उठी बाहर मुँह कौ का ले गुस्सा क्या गाँव से रहा तू गाँव ही बैठा आ सकती है यूँ बस यखनी भाई यखनी ले सकूँ सांस, यूँ लंबरगढ़ वाला मैं ले सकन सांस ये वक्की बटाया वाला पक्का। मगर ये छुटिया बे आकी या कुल हो जाना उन्हीं में गया यो। ये तक कोई दिया गल तो बुले दिया रे, 12 ही एक टिकट करे दिया वो पूरे बोला मिलो चल जाए चल जाओ बस। तो चलो अब चलती हूँ, थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही हूँ। मैंने कहा चलो कुछ चेंज अच्छा दिखाती हूँ आपको। बाकी यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए भी काफ़ी वो लगे हुए हैं, झूला भी झूल लिया मैंने, रील भी बना दी। अब घर चलती हूँ ना।
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। आ गई मैं फिर से बस के इंतजार में। और आज का मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, ना धूप है ना बारिश है ना कुछ है, बढ़िया सुंदर सा मौसम हो रखा है। कल तो धूप लगी थी बहुत तेज, कल अजीब से थकान लगी, मगर आज का मौसम इतना सुंदर हो रखा है ना। ये देखो सुंदर से बादल भी लगे हुए हैं और धूप नहीं है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मैं आ गई स्टॉप पे, बस का इंतज़ार करती हूँ कब तक आती है, देखते हैं। बारिश शुरू हो गई है, देखो बारिश अब आ ही गई है। देखो थोड़ी थोड़ी देर के लिए लग रही है बारिश, ऐसे नहीं लग रही है अभी, ठीक है इतना। तो मौसम ने फिर से रंग बदल लिए है। सुबह से तो हो ही रखा था वैसे, मगर अब बारिश लग गई और बारिश के साथ साथ हवा चल रही। भाई रिक्शे में इतनी ठंड लग रही थी ना, तो मन करा घर जाके चुप पहले कंबल में लेटूंगी, ऐसे ठंड लग गई यार रिक्शे में, क्योंकि बारिश तो आ ही रही है साथ साथ में हवा भी चल रही है। बस अब मैं पहुंचने वाली हूँ घर। साक्षी ने खाना बना ही रखा होगा। टाइम कितना हुआ, मैंने टाइम भी नहीं देखा यार। बोलो बरखा, तुझे पता लग गया था? पहले गाड़ी की। अरे तो वो पूरा कवर उसका उड़ गया था यार, इसलिए ठंड लग गई मेरे को कसम से खतरनाक। जैसे में पूरा पानी पानी हो गया ना, पानी पानी हो गया, भारी पानी पानी हो गया। बारिश उतनी नहीं आ रही है जितनी वो लग रही है, क्या बोलते हैं उसको, हवा। ये पायदान किसका उधर, कौन भी कर पायदान, कौन भी पत्ती बना रखी है? कुछ बनाई, टाइम देख रहे हो, अभी तब बनाऊंगी ना। 1:30 बज गए, बना ले यार बहन जल्दी। मैं तो सोच के आई, मैंने कहा साक्षी ने बनाई ना, तो जाएंगे खाएंगे। की बच्ची आते पहले थैला चेक जल्दी कर ले यार बहन, ठंड लग गई मेरे को। खुद बनाओ, मैं तो सोच के आई थी कि साक्षी बनाएगी। कर ले यार बहन प्लीज, जल्दी कर ले यार। चावल चढ़ा दे फटाफट। बारिश, और कल पता कितनी धूप थी, गर्मी से ऐसे हालत हो गई, कल सर दर्द हो गया और आज इतने ठंडे लग गई। तो मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा भैया आजकल। कल ऐसे गर्मी से ना, कल तभी तो ज़्यादा थकान लगी गर्मी की उससे, और आज ठंड थी, बस में भी आई, कोई वो नहीं हुआ, इतना फर्क नहीं पड़ा। मगर कल मौसम का ऐसा चेंज हो रहा ना, कल गर्मी आज ठंडी, इसमें तो बीमारी वाला मौसम है ये। पर चलो जब तक होता है चला लेते हैं। अब बारी आती है मम्मी को रिपोर्ट सुनाने की, रिपोर्ट में क्या आया है। आज देर लगी बस मम्मी, देर लगू चाहिए। बड़ा रिपोर्ट तो खतरनाक आई थी, रिपोर्ट बहुत खतरनाक आई थी। ये नहीं छी वो की क्या बज्जो पड़े छी, क्या लिखा पड़े छी रिपोर्ट आई थी। सही में नहीं डरो तो किला करांदा, तो वो किला करांदा वा टेस्ट किला करांदा, जब तुम मिने डरो तो इन सुना थी, जब डरता नहीं सो तुम टेस्ट किला करांदा था, तो डर ले तो करांदा ना। इन्हें सुना थी रिपोर्ट में ज्यादा पता चाहिए तुम्हारी रिपोर्ट क्लियर आनी, कुछ नहीं आ रिपोर्ट। हम सिर्फ क्या आगमान करा दो तुम तसल्ली बान, कि ताकि तुम मन में मन बोल दो मेरे बीमार हो गया ओली, वो बीमार हो गया ओली, तब जाएगा मत कर ज्यादा जूम। नहीं जा नीचे शुगर वगर कुछ नहीं आगे नहीं घूमी विंग विंग बोली दवाई दी चा, रिपोर्ट में सारी क्लियर है, कुछ नहीं है रिपोर्ट में, शुगर भी नहीं चा और गैस में फिर भी वाल दवाई लाया जो तुम बोल दो तमी दूसरी दी पट्टा वक्त छे नहीं छाई बद नहीं छिबल जब आला बोल तब लिखुल। अब रिपोर्ट क्लियर आई थी तो मिल के बोलना बा, मिल दवाई भी नहीं दी थी, दवाई क्या दी जब रिपोर्ट ठीक आई थी तो कुछ नहीं चा, रिपोर्ट सब अच्छी, तुम बैम नहीं करा, रिपोर्ट सब क्लियर थी। मैं अभी भेज दूँ, मैं अभी सोनियाल दा भी अनीस हम दिखा लिया, अनीस भी देख डालू फोन में
यूँ होना भी बेजोर में ये रिपोर्ट का नहीं थी। अगर हम वीडियो बनाना बाद हूँ तो मैं वो हमें बना दें वीडियो डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर वीडियो नहीं बढ़े सकता सही में मेरी बाल कुछ नहीं रिपोर्ट ठीक है बल सब बढ़िया है बल दवाई भी नहीं दी थी कि सिर्फ गैसा दवा मांगे मिल हुई माँ मेरे बाल जरा गैसा दवा और दे दे दूसरे रोल दे दे बल ब्याल जो दी मेरे बाल वो नहीं खाना बल तो बल ठीक है तभी दे जाओ तो जरा बढ़िया रहा बिचार तभी दे दे ये रही ना दवाई ये रिपोर्ट मशीन द्वारा अब नंबर नंबर कुछ होने लगा ये मशीन लगाई क्योंकि मशीन द्वारा आप ही निकालनी रिपोर्ट भी ये है हाँ ये रिपोर्ट नहीं है ये तो वो है रेफर है और बीपी जो ब्याल बीपी करा वो भी ठीक ठाक चल बीपी भी कुछ खराब नहीं रिपोर्ट सब क्लियर से भाई रिपोर्ट अब गिचू तुम एकदम पानी भी नहीं पीना ना गिचू माल भी सुखणु बोलू पानी पिया करो जरा पानी मात्रा कम हो जाए जो शरीर मौसम दिखाना चाह अप डाउन चलू बाकी रिपोर्ट क्लियर थी वही चिंता नहीं कर रहा वो ठीक अरे आगे पता नहीं अब क्या चीज़ तुम्हारी यार तेजाब बन जान शरीर हम शायद भगवान जाने नहीं तो भी टेस्ट कराया वही बोल दे ब्याह ना फी डॉक्टर कि ऐसे करो जब आ रखे हो तो सारे टेस्ट करवा लो तब 4 टेस्ट करे दी बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा खून बढ़ नहीं रहा ना बुढ़ापा में पहले खून नहीं बने जो बनी चढ़ तो फिर 60 चार बोतल खून हर 4 महीना तो तुम खून निकलवा देना पर तक खान बढ़ नहीं चाह मुश्किल से तो बुढ़ापा में खून बढ़ और तुम निकलवा देना तक की करना थक गए तो मैं तभी लग नहीं चाह पर आपकी करना कुछ ब्याल गर्म है ना बैर आज तो ठंड हुई ब्याल गर्म है मौसम तो दिन का टाइम हो गया है खाना पीना भी खा लिया है बर्तन वगैरह तो आज अनीस की बारी थी आज अनीस ने धोए मैंने कहा अनीस मुझे थकान लग रही जरा धो दे तो वो काम भी हो गया सब अब कर रही हूँ मैं आराम से तो क्या करते हैं इस वीडियो को इतना ही रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों राधे राधे।